कि जब वो बात कर रहा था तो नशे में था। नहीं, लग तो नहीं रहा था। वो तुम जब सुन रहे थे तो तुम नशे में थे। कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों नशे में होऊंगा? चाहो तो मेरा मुंह सूंघ लो। उसने ना ये बात जीत ठोक के कही थी, कह देना नसीर भाई को मैंने पार्टी छोड़ दी है। यकीन नहीं आ रहा। उसे पता है कि पार्टी छोड़ना बगावत है। कैसे कर सकता है? हाँ, वही तो मैं भी यही सोच सोच के पागल हो रहा हूं। वो पागल होने से पहले ना उसके पास जाओ, उससे बात करो। क्या बात करूं? जो दिल आए करो। फिर भी कोई पॉइंट तो बताओ, किस पे बात करनी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हो कि मैं तुम्हें पॉइंट बना के दूं? दोस्त है तुम्हारा, उससे खुल के बात करो। दोस्त दोस्तों के सामने खुलते हैं। ठीक है, समझ गया, करता हूं। उसे ये ना बताना कि तुमने मुझे बता दिया है। समझो मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि उससे कहो कि वो खुद मुझे अपना फैसला सुनाए आके। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ चौधरानी जी। ये तो इतने मरियल क्यों हाथ चला रही है फिर? हैं? जोर लगा। दिमाग कहीं है, हाथ सर पे हैं। ठीक कह रही हैं चौधरानी जी। आज तो ना मेरे हाथ काम कर रहे हैं और ना ही दिमाग काम कर रहा है। कौन मर गया है? अल्लाह करे मर ही जाता। कौन? मुश्ताक मेरा, और कौन? ले। अल्लाह करे किसी बस के नीचे आके मरे, कोई छत उस कमीने के ऊपर आ गिरे, किसी तगड़े का हाथ आए उसकी गर्दन पर, मेरी जान तो छूटे। फिर तेरी तनख्वाह जुए में उड़ाया है? नहीं चौधरानी, किसी और लड़की के चक्कर में आ गया है, और वो भी अपनी बेटी की उम्र के बराबर की। मुझे सारों ने बड़ा समझाया कि तेरा बंदा 2 नंबरी है, पर मैंने किसी की नहीं मानी। पर कल मैंने उन दोनों को अपनी आंखों से देखा। मेरा दिल किया कि उनको बालों से पकड़ कर घसीटूं। तो क्यों नहीं घसीटा? पहली बात तो ये कि मेरा बंदा ही 2 नंबर है, तो दूसरी को क्या घसीटूं? दूसरी? और दूसरी बात ये कि मेरी जवानी ढल गई, ना मेरे गालों पे लालियां रहीं और ना मेरे जिस्म में ताकत रही। तो अब तो वो किसी जवान के पीछे ही जाएगा ना, मेरे पीछे क्या करेगा आकर? क्या बकवास की जा रही है, हैं? क्या बकवास कर रही है? क्या कहना चाह रही है? आज ही सुनाने थे ये सारे किस्से। बोल, कहना क्या चाह रही है? कहना क्या चाह रही है? सीधा सीधा भौंक अपने मुंह से, सीधा वार कर, सीधा वार कर ना। ये छुप छुप के क्या कहानियां सुना रही है मुझे? क्या क्या लगता है, हैं? तेरे बदमाश लफंगे ये के कारनामे हैं? बस मेरी जिंदगी में और कोई मसले नहीं है, यही सुनूं मैं? जरूरत है ना, जरूरत है तो मार डाल, मार डाल। बेखैरत कहीं की। दफा हो मेरे सामने से। भाई मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात जाके नसीर को बता दूं। एक काम कर, खुद जा और उसको बता दे। मुझसे तो नहीं होगा। ठीक है, मैं बता दूंगा। लेकिन उसको बताने से पहले मुझे तो बता, तू पार्टी क्यों छोड़ रहा? तुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तू नजरियाती वालों के साथ मिल गया। ये तो सच नहीं बता रहा, गाली दे रहा है मुझे। लानत भेजता हूं मैं नजरियातियों के ऊपर, और वो तो खुद मेरी जान के पीछे पड़े। मैं उनसे क्यों मिलूंगा जाके? तेरे दिमाग में ये घटिया शक आया कैसे मेरे बारे में कि मैं अपनी पार्टी उनके लिए छोड़ सकता हूं? तो फिर भाग क्यों रहा है? किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि पार्टी छोड़ो फिर शादी करूंगी? ऐसा ही है कुछ। अबे तो उसको बताने की जरूरत क्या थी कि तू क्या करता है? अरे कुछ नहीं बताया मैंने उसे अभी। मेरा ना खुद दिल उठ गया इस मारामारी से।
चाय पिएगा? अबे इस टाइम कौन शरीफ आदमी चाय पीता है? जा जाके शीशे की परी लेकर आ, दोनों भाई बैठ के लगाते हैं। क्योंकि मुझे तो लगता है कि तू शादी के बाद हमसे तो नहीं मिलेगा। वो भी छोड़ दी मैंने। अबे पागल हो गया? कब से? आज से सारी 2 नंबर हरकतें और आदतें फिनिश। अब मैं मेहनत करूंगा और इज्जत की रोटी कमाऊंगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं 4 महीने अल्लाह की राह में भी निकल जाऊं। पाक साफ होके आऊंगा ना तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का और भी मजा आएगा। हैं? अरे लेके आता है, क्या यतीमों वाली शक्ल बनाई हुई है तूने। हर कोई मुझे लप्पू लगाने पे लगा हुआ है। जा यार लेकर आ, दोनों भाई खुल के लगाएंगे आज। और दिल खोल के भाभी की बातें करेंगे। जी जी पुप्पो, कान खोल के ही सुन रही हूँ। हाँ, मुझे सोचने का वक्त तो दें। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अमेरिका ना हो गया, अब हैदराबाद हो गया, कि बस में बैठी और बस पहुंच गई आपके पास। पक्का वादा, जरूर सोचूंगी। चले मैं बताती हूँ आपको। जी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। किससे कर रही थी बातें? हाय हाय, आपकी मासूमियत। जैसे आपको तो मालूम ही ना हो कि किससे फोन पे बात कर रही थी। यकीन करो हमें नहीं मालूम। हम तो तुम्हारे सामने छत से आ रहे हैं। क्या कर रहे थे छत पे? वो गमलों में पानी दे रहे थे। जी नहीं, आप खुद सी पुप्पो को फोन कर रहे थे कि मुझे अपने पास अमेरिका बुला लें। इधर आपने फोन बंद किया और उधर उन्होंने मुझे कॉल कर दी। क्यों कहेंगे भाई उसे? सुनो, उसने कहा तुमसे कि हमने कॉल की उसे? जी हाँ, सब बता दिया है उन्होंने मुझे। भाई तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है कि तुम हमारे पास अमेरिका आ जाओ, तो भाई तुम क्यों नहीं आ जाती? तेरे तो कुत्सी के पेट में एक बात भी नहीं रहती। मैं कहने लगी तुम फिक्र ना करो, मैं सादिया से ऐसे बात करूंगी उसे शक भी नहीं होगा। वो फाड़ दिया तुम्हारे सामने। भाई का भरम भी नहीं रख सकती है औरत। तौबा। सही। उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं ब्लफ कर रही थी और आपने सब उगल दिया। मेरे खुदा, आजकल की लड़कियां ब्लफ मास्टर हो गई। मासूम बाप को भी नहीं छोड़ती। वो इसलिए कि मासूम बाप बेटी को घर से निकालने की साजिश में मसरूफ है। आप क्यों भेजना चाहते हैं मुझे अमेरिका? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? मोहल्ले के किसी बाप भाई को छेड़ा है या फिर कोई शिकायत आई है मेरी? हमारे खुदाया, कैसी बातें कर रही हो? हम क्यों निकालेंगे तुम्हें शादी? देखो हम ये चाह रहे हैं कि तुम वहां जाकर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और आगे बढ़ो। आप साथ चलेंगे? हम क्या करेंगे वहां जाकर? हम यहीं ठीक है बस। तो बस फिर मैं भी यहीं खुश हूं आपके साथ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मतलब शादी भी ऐसे शख्स से करूंगी जो घर दामाद बनकर रहेगा या फिर आपको घर ससुर बनाकर अपने घर ले जाएगा। बड़े आए मुझे अमेरिका भेजने वाले।
ताजी कहाँ है? चला गया। रात को बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा और फिर सो गया, और फिर सुबह सुबह होते ही ट्रक लेकर निकल गया। तुम कहाँ थे सारी रात? मैं शिकार पर था। लगा? शिकार तो नहीं लगा। झूठ मत बोले लाला, तुम शिकार पर नहीं गए थे। तुम दादी के डर से अरशद की दुकान में सो रहे थे। शुक्र करो उसे पता नहीं चला, नहीं तो वहीं आके तुम्हारी वो बेइज्जती करता कि तुम सारी उम्र याद रखते। क्यों? मैंने क्या किया? इस पूरी दुनिया में तुम और अमरीका सब कुछ करने के बाद मासूम बन के बोलते हो हमने क्या किया? कुछ तो खुदा का खौफ करो लाला। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? लड़ाई की है तुमने मैदान में। अपने हक के लिए लड़ना और बेइज्जती का बदला लेना हर मुसलमान का फर्ज है। मुसलमानों ने अपना फर्ज अदा करते हुए शिकार को घेर लिया। दादी जल्दी आओ, जल्दी आओ दादी। कुछ तो शर्म करो। अल्लाह के घर जाते हो, कुरान पढ़ते हो और बड़े भाई को धोखा देते हो। इन्होंने तुझे धोखा नहीं, मुझे मौका दिया है। जहां पर खड़ा है वहीं पे नर मुर्गा बन जा। राजीव, अंदर जाकर बात करते हैं ना, क्यों बच्चों के सामने मुझे मुर्गा बनने को कह रहे हो? कुछ तो खुदा का खौफ करो ना। अल्लाह पाक ने औलाद से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, और अब बाप का नौजवान बेटे पर तशद्दुद करना शरीयत में मना है। शरीयत को बीच में मत ला बबरक, मुर्गा बन जा। सोच लो दादी, शरीयत को पीट कर रहे हो। बड़ा आया है मुल्ला बगदादी, मुर्गा बनता है कि दूं? चल बन मुर्गा, बन मुर्गा। अब कर लड़ाई, बन पठान। शाबाश, दिखा अपनी बदमाशी। लाला मुर्गे को चलाओ ना, मजा नहीं आ रहा। चल मेरे मुर्गे, चल शाबाश, चल चल। शादी करना जुर्म नहीं है, शादी के लिए पार्टी छोड़ना गलत बात है। शाह साहब को पता लगेगा, नाराज होंगे। वो तुम्हें मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बुरा लगेगा। एक तो तुमने अपने इश्क की किसी को भनक नहीं पड़नी, और ऊपर से पार्टी से रिश्ता तोड़ने का धमाका भी कर रहे। भाई मैं दो रिश्ते नहीं निभा सकता। जो बंदा एक वक्त में 2 बंदूकें चला सकता है, वो रिश्ते भी चला लेगा। अब बस रिश्ता ही चलाना चाहता हूँ भाई। तुम जानते हो, पार्टी छोड़ना गद्दारी है। सच सच बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे अच्छी तरह जानते हैं नसीर भाई। आपको पता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन कभी भी शाह साहब के साथ और पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो आप सोच रहे हैं ना, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। क्या सोच रहा? यही सोच रहे हैं ना आपके, मैं शाह साहब की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलने लगा हूं। यही ख्याल आ रहा था मुझे। अगर मैंने किसी और से मिलना होता ना भाई,
तो मैं सीना तान के पार्टी छोड़, ये आपके सामने रख के आपसे दरख्वास्त ना कर रहा होता। अगर आपको मुझ पे शक है ना तो गोली मार दे मुझे, लेकिन यूं इल्जाम ना लगाएं। मैं गद्दारी नहीं, शादी कर रहा हूं। बंदे मार मार के थक गया हूं मैं, और लाशें नहीं उठाई जाती मुझसे भाई। आप अगर मेरे फैसले का बोझ उठा सकते हैं तो फिर मुझे जाने दें, और अगर नहीं उठा सकते तो यहीं इसी वक्त खत्म कर दें मुझे आप। मैं अपने फैसले का सारा इख्तियार आपको दे दिया भाई। मुझे यकीन है कि मेरा साथ जरूर दोगे। देख लो, सोच लो, कहीं मुझे पछताना ना पड़ जाए। इतना लंबा साथ एक झटके में तोड़ना कहीं हम दोनों को महंगा ना पड़ जाए। तुम तो मरोगे, शाह साहब मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो मेरी जगह लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे उनके हाथों मरवा ना देना। भाई आप मुझसे कुरान उठवा लो, मैं ना शाह साहब की मुखालिफ पार्टी को ज्वाइन करूंगा और ना ही पुलिस वालों के साथ मिलूंगा। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, मेरी वजह से आपकी जात पे कोई हर्फ नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। बड़ी मुश्किल में डाल दिया तूने बातिश जानी। मैं जानता हूं तू झूठ नहीं बोल। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। तुमने अगर फैसला कर ही लिया है तो मैं और प्रेशर नहीं डालूंगा। मौका देख के मैं अपने तरीके से शाह साहब से बात करता हूँ। लव यू नसीर भाई, लव यू भाई। लव यू टू। कौन है लड़की, किससे शादी कर रहा है? बात पक्की होगी ना तो फिर मिलवाऊंगा आपको मैं। ये बात ठीक है, जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी को बताना नहीं चाहिए। कहीं कोई मनहूस लड़की वालों को जाके बदगुमान ना कर दे कि लड़का तो QIP में है। बात बनने से पहले ना बिगड़ जाए। सही बात है भाई। जानने वाले हैं कोई? ऐसे है वो, दूर से जरा, नजदीक के भी हो जाएंगे। एक मशवरा मानेगा मेरा? कम करें भाई। शादी के बाद बीवी को लेके किसी और शहर चला जाए। क्या ना तो तुम्हारा माजी तुम्हारा पीछा छोड़ेगा और ना पार्टी वाला। चला जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी भूल जाएंगे, तू भी भूल जाए। ठीक है भाई, सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही करूंगा मैं। चल जा, शादी कर, अपने जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा कर, मजे ले जिंदगी। थैंक यू भाई। शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई। लव यू, लव यू। मेरी बात सुन, अंदर जाने से पहले वादा करके तो गुस्सा नहीं करेगा अंदर। ऐसे क्या देख रहा है, वादा कर। अंधेरे में तीर तो नहीं चला सकता ना? कि मसला क्या है, अंदर कौन बैठा है, बता तो सही कुछ। तू बात सुन, तू हमारे डिपार्टमेंट का एक अच्छा और काबिल ऑफिसर है और मुझे यकीन है कि तू बहुत आगे जाएगा, लेकिन आगे जाने के लिए रेस में रहना जरूरी है और मैं चाहता हूं कि तू उस रेस में वापस आ। मैं भी आना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ तेरे बुलाने पर। ये मसला क्या है, अंदर कौन है? अंदर वही है जिसके साथ फड्डा करके तू सस्पेंड घूम रहा। इसी बेइज्जती के लिए बुलाया तूने मुझे? फसीर रुक यार, मेरी बात सुन। सुन ली मैंने, नहीं मांगना चाहता मैं किसी से माफी। अपनी नौकरी के चक्कर में एक ताकतवर आदमी से मैं माफी मांगू?
इससे बेहतर नहीं मैं बाहर ठेला लगा लूं। वो तुझसे माफी मांगने आया है। ओह, अच्छा। हाँ, देखें नवीद साहब, हर जंग का अंजाम फतह या शिकस्त नहीं, सुलह होता है। और मैं आपके कहने पर आपके इस दोस्त के साथ सुलह करने के लिए यहां पे आया हूं। एसपी साहब भी कह रहे थे जाने दें, थूक दें गुस्सा। एसपी साहब और आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन आपका ये दोस्त अपनी गलती तस्लीम करते हुए मुझसे माफी मांगे। मैं इसे गले लगाने के लिए हाजिर हूं। नहीं राजेश साहब, आपने कहा था कि आप माफी मांगना चाहते हैं। क्या क्या क्या? मैंने कहा था? नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता हूं? मैंने तो यह कहा था कि सुलह कर लेनी चाहिए। अब आपको सुनने में कोई गलतफहमी हुई है। अब राजेश साहब एक दूसरे से क्या माफिया मंगवाना, बस जो होना था वो हो गया। हम सब आपस में भाई ही तो हैं। अब क्या एक ही बात को हम पकड़कर बैठे रहेंगे? नहीं, माफी बहुत जरूरी है। आपका ये दोस्त यहां पर आ ही गया है तो माफी भी मांग ले। एक सॉरी करने में क्या जाता है किसी का? किसी का कुछ जाता है कि नहीं जाता, मेरा तो बहुत कुछ जाता है। और आपकी इस घटिया सी ईगो को सॉरी करके मैं मजीद घटिया नहीं करना चाहता। मेरी गलती होती तो मैं माफी मांग लेता। दूसरी बात, मैं यहां किसी मजबूरी की वजह से नहीं आया, अपने दोस्त की खातिर आया हूं। यह भोला शरीफ आदमी बहुत शौक है ऐसे लोगों की सुलह कराने। कई दफा कह चुका हूं कि इसे पुलिस के बजाय किसी स्कूल में उस्ताद होना चाहिए था। 2 नंबर लोगों की पहचान नहीं है ना तुझे? बसी क्या है? मेरा यकीन करे से मुझे कहा था कि माफी मांगनी है इसने। मुझे यकीन है तुझ पर। तू ऐसे लोगों पे यकीन करना छोड़ दे। इनकी कई ज़बानें और कई चेहरे होते हैं। मिलकर बात करते ना, अंदर चल यार, छोड़ सकून कर। तो मुझे सादा कपड़ों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मामला रफा दफा करते हैं। तू इसको दफा करना पहले, और वर्दी मेरी किस्मत में हुई तो मिल जाएगी मुझे। लड़की का नाम क्या है? सादिया। तुझे कैसे पता चला? मोहब्बत करने वाले सब पता कर लेते हैं। हाँ, और उसके बाप को जब मोहब्बत करने वाले का नाम पता चलेगा ना, वो फौरन थाने पहुंचेगा और पुलिस प्रोटेक्शन की रिक्वेस्ट डालेगा और कहेगा कि खुदा के लिए मुझे और मेरी बेटी को ना इस आदमी से बचा ले। ये अब इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं मैं सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं और तू यहां मुझे ताने दे देकर बेइज्जती कर रहा है मेरी कसम से। पता तेरी बातें सुनकर ना ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छा आदमी बनना डिजर्व ही नहीं करता। अच्छा बस कर दे झूठा गुस्सा। तेरी रग रग से ना मैं वाकिफ हूं। इमोशनल ब्लैकमेलर। अच्छा मुझे अब ये बता कि उसके बाप को क्या कहना है, क्या काम करता है तू? क्या ना बिजनेस करता है। किस चीज का? अरे जो सही लगे बोल देना यार। बात इस वजह से एक मेरी बात का ना बुरा ना मनाई। तू ना उस लड़की के बारे में सीरियस बिल्कुल नहीं। सीरियस ना होता ना तो उठा के ले आता उसको। यूं शरीफों की तरह रिश्ता भेजने की बात ना कर रहा होता, तेरी मिन्नतें ना कर रहा होता। मैं उसको इज्जत देना चाहता हूं, इसलिए डायरेक्ट शादी कर रहा हूं उससे। ओ भाई तू तो उसे इज्जत देना चाह रहा है, लेकिन उससे पूछा है कि वो इज्जत लेना भी चाह रही है कि नहीं? मुझे लगता है
वो भी यही चाहती है। अच्छा, और तुझे क्यों ऐसा लगता है? तुझे कौन सा इल्हाम हुआ है? उसकी वो मुस्कुराहट ना किसी इल्हाम से कम नहीं थी। अरे वो राजी ना होती तो मुझे देखकर मुस्कुराती ना। कैसे हो दूल्हे राजा? अरे अभी दुल्हे राजा कहाँ नसीर भाई, अभी तो बस बातचीत चल रही है। शाह साहब कहते हैं कि सुबह का दूल्हा शाम को घर आ जाए तो उसे दूल्हा नहीं कहते, बातिश कहते हैं। मैं तो कहता हूँ शाह साहब का कहा मानो, छोड़ो शादी का ख्याल, वापस आ जाओ। आप जानते हैं मैं फैसला कर चुका हूं। मजाक कर रहा हूं बावले, तू तो अभी से मुंह लटका लिया तूने। आपके मजाक ने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि आपने शाह साहब से बात की है और उन्होंने मना कर दिया, इसलिए आप मुझे फोन करके वापस बुला रहे हैं। बात तो हुई है शाह साहब से मेरी। तो क्या कहा उन्होंने? पहले हैरान हुए, फिर बहुत सी गालियां दी कि ऐसे कैसे कर सकता है। फिर थोड़ी देर बाद ठंडे हो गए, दे दी इजाजत उन्होंने। मजे करो दूल्हे मियां, हो सकता है वो कॉल करें तुम्हें मुबारकबादी के लिए। अरे शुक्रिया नसीर भाई, मुझे पता है आपने ही उनको कायल किया होगा। करना पड़ा, तुम्हारी खातिर कायल करना पड़ा हो। अच्छा ये बताओ कि शाह साहब का एक काम करोगे? उन्होंने कहा था कि तुमसे पूछूं, अगर तुम राजी हो जाओ तो फिर उन्हें बताऊं। हुक्म करें। ये आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। सुबह जिमी तुम्हें पिक कर लेगा, जरा उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन सा काम है भाई? टारगेट है। किसे? है एक शाह साहब और पार्टी का पुराना दुश्मन, औकात से बाहर निकल रहा है। शाह साहब ने कहा इससे पहले कि हाथों से निकल जाए, इसका काम तमाम कर दो। हो जाएगा भाई। शादी करने के लिए काम छोड़ने की क्या जरूरत? भाभी को कहां से खिलाएगा? खिला लूंगा, मेहनत मजदूरी कर लूंगा। यार तेरी बात सुन के मुझे हंसी बहुत आ रही है, लेकिन मैं उसे दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ दबा के रख, और मैं ऐसा दबाऊंगा ना तुझे कि तेरी आवाज भी नहीं निकलेगी, और ये इस बारिश में टारगेट भी नहीं निकलेगा। बारिश तो रुकी जाएगी कभी ना कभी, बस तू अपना औजार रेडी रख। सब रेडी है। जा आजा। नहीं आएगा, आज भी तू ही हारेगा। अरे यार। चल बेटा निकाल पैसे, जेब ढीली कर। उधर टारगेट नहीं निकल रहा और तू यहाँ मेरी जेब से सब निकलवाया जा रहा है। ये ले। एक काम करते हैं, एक गेम और खेलते हैं। वो देख, दो और आ गए।
अब इस बटुए में जो कुछ है ना सब लगा दे। क्या कहता? कौन सा वाला? ये वाला। और ये आया मेरा शेर। देखते हैं कौन जीता। निकला। आराम से बैठ, गाड़ी में थैला चीटर, वहीं का वहीं खड़ा, कहाँ निकला है? अबे टारगेट निकला है। गलत टाइम पर निकला है। सुन, जल्दी से निकलते हैं, बाइक के पास जा। हाँ, पहले ये गेम खत्म होगी फिर उसकी गेम होगी। बातिश वो निकल जाएगा। अरे बोला ना, हिल मत। तू पागल तो नहीं हो गया? वो निकल जाएगा। हिल मत। वो निकल जाएगा हाथ से। हिल मत। अरे यार, आज तो थोक के हिसाब से लसन लग गए। किधर है टारगेट? वो वेस्वा वाला। से की तैसी। हमदानी साहब, अरे बेटा तुम एक पैर मारो, हमारे तो शल हो गए। शादी करना जुर्म नहीं है, शादी के लिए पार्टी छोड़ना गलत बात है। अब बस रिश्ता ही चलाना चाहता हूँ। तुम जानते हो पार्टी छोड़ना गद्दारी है। ये आखिरी काम होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। कौन सा काम है भाई? टारगेट है। किसे? शाह साहब और पार्टी का पुराना दुश्मन औकात से बाहर निकल रहा है। शाह साहब ने कहा इससे पहले कि हाथों से निकल जाए, इसका काम तमाम कर दो। वाह वाह, अल्लाह 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 तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। शाबाश अल्लाह। ये क्या किया तुम? मुझे मालूम था ना। भाई को क्या जवाब देंगे? मुझे क्यों नहीं बताया? भाई का हुक्म था ऊपर से। जब बताइए आपने कौन? फिर भी जो भाई का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। तो मेरा दोस्त है, बता तो दिया हो तुमने। तू भी तो जानता था ना कि प्रोफेसर भाई का दुश्मन है, फिर तो क्यों निकल पड़ा था उसका दामाद बनने? हाँ? ये वाला